अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू studyhi.pk। तलबा के चंद क्वेश्चन आए थे कि सर इनको सॉल्व कर दें, समझा दें। मज़ीद कोई आपको इशू हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपने वो MCQs किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वीडियो के अंदर आपसे शेयर करें, समझाएँ, नहीं तो वैसे भी। और जिन तलबा ने बुक्स ऑर्डर की हैं उनको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी बुक के किसी MCQ में कोई इशू आता है, सिंपली आपने उसका बता देना, सर ये समझा दें, एजेंट मुझे सेंड कर देगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसको समझा के छोटी सी वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूँगा, भिजवा दूँगा। आज की इस टॉपिक में 2 MCQs हमने सॉल्व करने हैं। विच वन इज़ अ वीकेस्ट एसिड। ये कहा जाता है कि जो 30 अगस्त और 31 अगस्त को जो सा पेपर हुआ था उसमें से ये आए हैं। कुछ इनमें चेंजिंग भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा काम है आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देना। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पल्मेटिक एसिड। एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड, ओलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले मैं आपको छोटे से बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, इनका आपको बहुत हेल्प आएगा। और दूसरा जो सा है हमारे पास एस्टिक एसिड, इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह क्या है। ये एक हमारे पास pH टेबल है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना। मैं दोबारा इसको डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ, पहले आपको चंद बेसिक कंसेप्ट बता दूँ। चलें जी, ये है फॉर्मिक एसिड की pH एट 100 मिलीमोलर सोल्यूशन इन। अगर सोल्यूशन की वैल्यू चेंज कर देंगे, ज़्यादा डिल्यूट कर देंगे, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर एसिड की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। जबकि जो सा हमारे पास एस्टिक एसिड है, इसकी pH है 2.8, यानी फॉर्मिक एसिड की pH कम है, एस्टिक एसिड की pH ज़्यादा है। फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एस्टिक है एज़ कम्पेयर टू एस्टिक एसिड। क्यों? इसकी pH कम है। अब इसकी pH कम क्यों है? फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCO OH। एसिड हम किसे कहेंगे? एसिड हम उस चीज़ को कहेंगे जब इस चीज़ को किसी बीकर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए वाटर के अंदर, तो ये मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन हमें दे। ये कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिटरमाइन करेगी कि ये कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो अगर इसी तरह से दूसरा हमारे पास है एस्टिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड। अब ये है हमारे पास एस्टिक एसिड। जब इसको भी बीकर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये जोन सी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हमें देगा। उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय फॉर्मिक एसिड। इसलिए हम इसे कहते हैं इसकी pH इससे थोड़ी सी लेस है। और ये लेस क्यों है, कैसे होगी, इसको डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.4 का। यानी कार्बन जोन से ये इलेक्ट्रॉन जोन से आपस में बॉन्डेड हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। और आपने बेंजीन वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि जो CH3 है, जब ये बेंजीन के ऊपर लगता है CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देता है, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा के ऊपर आके न्यू ग्रुप लगता है और ये रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को इंक्रीज़ कर देता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब पहले बात करते हैं HC डबल बॉन्ड O फॉर्मिक एसिड की। इसमें जो OH के दरमियान है, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर ओवरऑल पार्शियली नेगेटिव। ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि इस कार्बन की क्या सूरत हाल है। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसको ये खींच रहा है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर मज़ीद पार्शियली पॉजिटिव, इसका ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करेगा, नहीं ज़्यादा करेगा इसको भी, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ये दोनों अपनी तरफ खींचेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है,
जो कि फॉर्मिक एसिड में है, इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। दोनों के दरमियान थोड़ी सी होगी आयनिक बॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बॉन्ड जोन है इसका थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ये H पॉजिटिव वन ईजिली दे देगा। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपस में आयनिक इंटरेक्शन है, इस वजह से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है थोड़ा सा वीक हो गया, क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव मज़ीद ज़्यादा कर दिया ऑक्सीजन ने, इसलिए। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड के मामले में, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जो सी सिचुएशन है ना हमारे पास एसिटिक एसिड की, उसमें ये सेंट्रल कार्बन डबल बॉन्ड OH, इधर जो सी चीज़ अटैच है वो कार्बन है, जो मज़ीद 3 हाइड्रोजन से अटैच होती है। इस कार्बन के ऊपर जो उनका चार्ज है ये है पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 टाइम हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना था ना, इसको इस नेगेटिव ने जो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया इस CH3 के, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है ना, जैसे कि अभी बताया बेंजीन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जब ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसने इसके पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था उसको थोड़ा सा कम कर दिया, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो सी अट्रैक्शन होनी थी ये थोड़ी सी कम हो गई, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। इस वजह से इसकी जो pH है ये थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। अब बात करते हैं डिफरेंट pH की। ऑक्जेलिक एसिड की pH ज़्यादा होती है 1.31, जबकि जो pH ऑफ मैलोनिक एसिड है इसकी है 1.94, फॉर्मिक एसिड की 2.38, स्टीरिक एसिड की 5.5 to 6, पल्मेटिक एसिड की 7.4 और ओलिक एसिड की 9.1 to 9.5। ये जो पल्मेटिक एसिड है इनकी बेसिक में जा रही है, लेकिन ये क्योंकि इनके अंदर आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फैटी एसिड हैं, इसलिए इनके आगे आप एसिड का वर्ड देखेंगे। तो अगर इस pH के टेबल को मद्देनजर रख के देखें तो विच वन इज़ द वीकेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पल्मेटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की जो सी pH थी वो थी 2.38, इसकी 2.8, स्टीरिक एसिड की 6, पल्मेटिक एसिड की 7.4। तो डेफिनेटली जो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा वो पल्मेटिक एसिड ही होगा। चलें जहाँ से मर्जी जैसा मर्जी आया, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है पल्मेटिक एसिड। विच वन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड, ओलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। जो सा मैलोनिक एसिड होता है इसमें COOH, एक CH2 ऐसे जुड़ा होता है और फिर COOH, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसकी 1.94 है। और इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑक्जेलिक एसिड जिसमें COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो इनमें ओलिक एसिड तो वैसे ही बहुत ही दूर है, बेसिक में जा रहा है। फॉर्मिक एसिड ठीक है, लेकिन मैलोनिक एसिड जो pH है ये सबसे ज़्यादा होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, pH सबसे कम होगी। और इस टेबल का थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, इट विल हेल्प यू। ऑक्जेलिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड की, स्टीरिक एसिड की, 100 मिलीमोलर के ऊपर, पल्मेटिक एसिड की और ओलिक एसिड की। सो ये था आज का लेक्चर। सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।